मानव समाज के इतिहास में ये दो चरित्र अत्यंत विशेष हैं। पहला महाराज परीक्षित का, जिनको एडवांस इंटीमेशन मिला था। महाराज परीक्षित को 7 दिनों के बाद मृत्यु का वरदान मिला था। डेथ विल बी आफ्टर 7 days। आज तक इतिहास में किसी को ऐसा नहीं कोई गारंटी मिला कि आपको 7 दिन का पूरा टाइम है टू लिव। 7 सेकंड की कोई गारंटी नहीं है when the death will come, right? बट परीक्षित महाराज उनको 7 दिन की ये सूचना, अग्रिम सूचना दी गई थी और फिर उन्होंने 7 दिन क्या कार्य किया यह जानना सारे विश्व के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा का विषय है। बिकॉज द पर्सन नोज वेल दैट आफ्टर 7 days आई एम गोइंग टू डाई। आफ्टर 7 days आई एम गोइंग टू डाई। और दूसरे महान चरित्र है भीष्मदेव, जिनको इच्छा मृत्यु है, डेथ as and when he wants। Amazing। He will die when he wants। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो अपनी इच्छा से शरीर को त्याग करे। कोई भी त्याग नहीं करना चाहता। शरीर इतना प्रिय है, चमड़ी और दमड़ी, लोग इसके आकर्षण को नहीं छोड़ पाते। तो ये दोनों चरित्र इतने विशेष हैं, एक महाराज परीक्षित का और दूसरा भीष्मदेव का। तो इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय में भीष्मदेव के द्वारा किस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में, इज वेरी इंस्पायरिंग। इससे सारे समाज को सीख लेना है। इवन इफ वी आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू लीव द वर्ल्ड, एवरीवन हैज टू लीव दिस वर्ल्ड। प्रत्येक व्यक्ति को ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये संसार छोड़ना पड़ेगा, परंतु कैसे छोड़ना चाहिए ये सीखना है। Everyone is very concerned, अरे शादी कैसे करनी चाहिए, I have to learn। बिजनेस कैसे सेट करना है मेरे को सीखना है, राइट? एक नया स्टोर सेटअप करना है मेरे को, I have to learn। गूगल करूंगा। A new food chain store I have to set up। So people are learning so many things day by day, trying to enhance their knowledge। लोग जानना चाहते हैं, अपने ज्ञान को वृद्धि करते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, परंतु सोचिए जब आप ही नहीं रहोगे तो इन सब का क्या होगा? When you will not stay, then what all these things will do to you? हम ही जाने वाले हैं और कब जाएंगे ये भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो कितना गंभीर विषय है, इसलिए इसको कहते हैं अज्ञान, ignorance। People are under ignorance, preparing so many plans, making big plans, और यही नहीं मालूम हम जिएंगे कब तक। How long we are living, nobody knows। तो ये दो चरित्र बहुत ही प्रेरणादायक है। एक तो महाराज परीक्षित, जिनको ये मालूम है कि 7 दिनों के पश्चात मेरी मृत्यु होने वाली है, और वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, इज वेरी इंटेलिजेंट। सो द होल वर्ल्ड इज लर्निंग
that how he is living. ये 7 दिन वो किस प्रकार से जिए, how he lived for these 7 days, because these are the most crucial 7 days in his life. What he did, what is important to be done before the death. And another example, that Bhishma Pitama, who has got the benediction to leave this world according to his own desire. वो देश भी स्वयं चुन सकते हैं, काल भी स्वयं चुन सकते हैं, समय भी स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कब जाना है. Everything according to his own desire. So how he left this world is a matter of great inspiration for everyone, for all the devotees. How he left this world. What makes our living perfect? किस प्रकार से हम इस संसार का त्याग करने से श्रेष्ठ अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे, यह सीखने का विषय है. और जैसा विष्णुदेव ने सार्थक किया, he perfected. He had everything whatever he desired. कोई व्यक्ति जिसकी कल्पना कर सकता है, नहीं कर सकता है, सब कुछ उनके सामर्थ्य में था. भीष्मदेव इतने शक्तिशाली थे. श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं वो अकेले महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकते थे. अलो so powerful, not ordinary person. जो परशुराम जी ने पूरे विश्व से क्षत्रियों को 21 बार समाप्त कर दिया, 21 टाइम्स लॉर्ड परशुराम. वो परशुराम भीष्मदेव के गुरु थे. और जब काशीराज की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका, अंबालिका, 3 कन्याओं का स्वयंवर से अपहरण किया भीष्मदेव ने, और फिर उनको लेकर के आए माता सत्यवती के पास और कहा कि ये विचित्र वीर्य के साथ विवाह कर दूंगा तीनों को, because these were the 3 very beautiful chaste गर्ल्स. तो उस समय अम्बा ने कहा कि मैं तो सल्व से प्रेम करती हूँ, आई एम इन सम अट्रैक्शन एंड लव अफेयर. तो भीष्मदेव ने कहा ठीक है, प्लीज गो बैक, आई सेट यू फ्री. And she was released. वो वापस गई सालू के पास, और सालू ने उसको मना कर दिया, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, तुमको एक दूसरे पुरुष ने हाथ लगाया, another man has touched you, so I cannot marry you. Yes. तो अम्बा कहते बहुत टूट गया. वो वापस आई और उसने देवव्रत, actual name of Bhishmadev is Devavrat, so she requested, please marry me, और मेरे साथ अब कौन विवाह करेगा, और आप ही लेकर के आए हो. So he refused me. मैंने तो प्रण किया है, मैंने तो व्रत लिया है कि मैं विवाह कभी नहीं करूंगा, इस जीवन में भी नहीं और आने वाले जीवनों में भी नहीं करूंगा. In my future lives also I'm not going to marry. So no scope, no chance. तो अम्बा बहुत दुखी हुई.
फिर अम्बा के परिवार के, उसके माँ के तरफ के रिलेशन में एक मुनि थे। उन मुनि के आश्रम में परशुराम जी आने वाले थे और उन्होंने अम्बा को ये सुझाव दिया कि आप यहाँ पर रुको, कल यहाँ परशुराम जी आएंगे। And he is very powerful. And he is the guru. He is guru of Vishwadev. तो हो सकता है आपकी कुछ समस्या का निदान जरूर निकले, क्योंकि परशुराम जी अत्यंत शक्ति संपन्न है, सामर्थ्यवान है और भीष्म के गुरु है। सभी प्रकार से वो संपन्न है। तो अम्बा मानती और अम्बा ने दूसरे दिन उनसे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट कि देखिए इस प्रकार से अब मेरा कोई नहीं रहा, मैंने सर्व के लिए और सर्व ने मुझे मना कर दिया है, अब विवाह करने के लिए तैयार नहीं है और मैं कहाँ जाऊं, और भीष्म मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। What will happen to me? तो मुझे कृपया करके रक्षा कीजिए और मुझे अपने पति को प्रदान कीजिए। तो परशुराम जी गए भीष्मदेव के पास और भीष्मदेव ने उनका यथाचित सम्मान किया, पूजा की, गुरु के रूप में आदर दिया, कुशल क्षेम पूछा। एंड देन परशुराम जी ने उनसे प्रश्न किया कि आपने इस प्रकार से अम्बा का अपहरण किया स्वयंवर से और अब आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो उसके जीवन का क्या होगा? शास्त्र का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड, सो यू शुड मैरी हर, आपको उसके साथ विवाह करना चाहिए। तब विष्णुदेव ने पहली बार गुरु के वचनों को भी ठुकरा दिया, नहीं मैं नहीं कर सकता, आई कैनॉट मैरी। भीष्मदेव परशुराम जी ने कहा कि मेरा आदेश है और मैं आपके सारी आज्ञाओं का पालन करना चाहता हूँ, परंतु आपकी इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। आप दूसरा कोई भी आज्ञा दीजिए, मैं जरूर करूँगा, परंतु मैं विवाह नहीं कर सकता। और तब परशुराम जी ने उनको चुनौती दी, ठीक है, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा। सो लॉर्ड परशुराम वो साक्षात भगवान के आवेश है, नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, सो पावरफुल, सो फियर्स, ही हैज क्लीन द होल प्लेनेट अर्थ 21 टाइम्स, सारे क्षत्रियों का वध कर चुके हैं। ऐसे परशुराम जी ने युद्ध की घोषणा कर दी भीष्मदेव के साथ और कई दिनों तक युद्ध चलते रहा, वो था सो पावरफुल और किसी भी प्रकार के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। तब देवताओं ने इस बात को देख करके मध्यस्थता की, they came forward for mediation और उन्होंने बताया कि इस प्रकार से तो पूरी ये जो मानव प्रजाति है उसको खतरा हो जाएगा, आप दोनों युद्ध करेंगे, क्योंकि दोनों के युद्ध में और बहुत सारे निरीह लोग मारे जाएंगे। तो अंततः किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकल पाया और अंततः इनके शौर्य से प्रसन्न होकर के
परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिए। He gave benediction. Oh, you are so wonderful, great fighter. इतने वीर हो आप, इतने शौर्यवान हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। स्वयं परशुराम जी उनको परास्त नहीं कर पाए, स्वयं परशुराम। तो ये भीष्म पितामह किस प्रकार से अपने शरीर को छोड़ रहे हैं, यह सारे संसार के लिए प्रेरणा का विषय है। हाउ ही लेफ्ट हिज बॉडी, because he has all the facility. He can select his time, he can select his place, he can select his situation. Everything is under control. All the circumstances would be decided by him. तो यदि ऐसा कोई मौका मिले किसी व्यक्ति को, तो वो क्या करेगा? यदि आपको ऐसा वरदान मिले तो आप क्या करना चाहोगे? आप सोचोगे कि मैं तो स्विट्जरलैंड में चला जाऊं, हाँ, नहीं छोड़ता। और यदि छोड़ना भी है तो मेरे सारे रिलेटिव या मेरे सारे बड़ी फिल्म की हीरोइना और हीरो और मालूम नहीं क्या क्या सोचेगा, माई प्रॉपर्टी एंड समथिंग। परंतु यहाँ पर भीष्म पितामह who is capable, अभी हमने चर्चा की कितने सामर्थ्यवान थे। He was not ordinary person who could fight the Lord Parshurama. He fought with Lord Shiva. भगवान शंकर से उन्होंने युद्ध किया। They could not defeat him. Same भीष्म पितामह, how he lives this world. श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, भीष्म पितामह प्रार्थना करते हुए in a prayerful mood, offering his prayers to the Supreme Lord Krishna, he leaves his body. He chooses to leave his body. This is glorious. यह है अत्यंत गौरव का विषय। इस प्रकार से संसार का परित्याग करना चाहिए। परित्याग सबको करना पड़ेगा। आप कितना भी पकड़ के रहना चाहो नहीं रह सकते हो। जिस प्रकार रेत के कण होते हैं, सैंड, रेत को आप जितना मुट्ठी में दबाओगे उतना हाथ से निकलती जाती है, राइट? यस और नो? More you hold tight, more faster it will go away. उसी प्रकार से इस संसार को आप जितना पकड़ने का प्रयास करोगे उतना आपके हाथ से निकल जाएगा। लोग देख रहे हैं, इस संसार को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और कोरोना उनको पकड़ रहा है। आप संसार को पकड़ोगे और आपको कोरोना पकड़ेगा। तो वास्तविक रूप से बुद्धिमानी किसमें है? संसार को पकड़ना का प्रयास रेत के कणों को पकड़ने के प्रयास करने से। जितना ज्यादा मुट्ठी को बीचोगे उतना ज्यादा निकलते जाएगा। हाथ में कुछ रहना नहीं है, नथिंग। सो द ग्रेट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, अत्यंत बुद्धिमान, सामर्थ्यवान, योग्य व्यक्ति जो सारे संसार के लिए एक गुरु के रूप में है, महाजन। भीष्म पितामह को 12 महाजनों में से एक गिना जाता है, 12 महाजन। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, महाजन यानी वो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, सभी के लिए गुरु है महाजन।
आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ भीष्म पितामह ने क्या कहा उसका पालन कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। स्टैंडिंग गुरु फॉर एवरीवन, जनरेशंस टू कम। सभी के गुरु है वो। तो ऐसे गुरु वो कैसे बने? हाउ? व्हाट इज दैट क्वालिफिकेशन? दैट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। That qualification is he choose to leave this world in complete surrender, offering great prayers to the Supreme Lord Shri Krishna. कहीं पर हम ऐसा वर्णन नहीं देखते हैं कि वो सोच रहे थे मेरे सारे कौरव और पांडवों को लेकर के आओ, I will sit and divide their property. राइट? सबकी बहुओं को, बच्चों को एक बार देख लूं, लेट मी सी देम, बी सेटिस्फाइड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, नथिंग लाइक दिस। तो इससे प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता है, इससे सीखने की आवश्यकता है। वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस how we need to live this world. Everyone will have to live this world without any notice, without any prior notice. परीक्षित महाराज को नोटिस मिला था, ठीक है ना? क्लियर नोटिस, 7 days, 7 nights, okay? But we have no notice, not even 7 seconds, right? उसके बाद भी हम लोग चिंतित नहीं हैं। यह है आश्चर्य, यह है आश्चर्य। उनको पूरे के पूरे 7 दिन और 7 रात का अग्रिम सूचना मिली है, एडवांस नोटिस, एंड ही सो कंसर्न। वी हैव नो इंटीमेशन, नो इंफॉर्मेशन व्हेन वी आर गोइंग टू लीव, हाउ वी आर गोइंग टू लीव, बट none of us are concerned at all. Yes. इसलिए this is called ignorance. यह अज्ञान, and ignorance is bliss. This is कलियुगा. Ignorance is bliss. मुझे कुछ नहीं मालूम, यही खुशी है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मालूम। तो यदि आपको मालूम है या नहीं मालूम है, प्रकृति के नियम तो कार्य करेंगे। Whether you know the laws of the government or you do not know the laws of the government, the laws are going to work, right? They are going to work. They are very stringent. नियम बहुत ही कड़े हैं, ठीक है? तो इसलिए इस अध्याय से हम सबको बहुत ही प्रेरणा, बहुत ही सीख मिलती है। हम इन डिटेल्स का, इन वर्णनों का प्रतिदिन अभी कुछ दिनों के लिए चर्चा करेंगे। किस प्रकार से भीष्म पितामह ने इस संसार को त्याग किया, किस प्रकार से उनकी चेतना को उन्होंने इसके लिए तैयार किया, what type of consciousness he created for himself. What shall we learn from that? Okay. Thank you so much. Hare Krishna.